बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। एग मगज मिसाले की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। एग मगज मिसाला टेस्टफुल किस तरीके से बनेगा आपके लिए एक सौगात लेके हाजिर हो गया हूं। मगज हम तैयार नहीं कर रहे, लेकिन अंडे का ही हम मगज तैयार कर देंगे। ऐसा लगेगा देखने वाले को, खाने वाले को, जैसे वो सच्ची अच्छी मगज खा रही है। ये टेस्टफुल एग मगज मिसाला किस तरीके से बनेगा मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। एग मगज मिसाले का हमने इसको नाम दे दिया। रेसिपी को कमाल का लगेगा, लुक वाइज ऐसे लगेगा जैसे भेजा ही खा रहे हैं। ठीक हो क्या बकरे का। इस तरीके से फ्लेम को ऑन कर देंगे हम, कोई मसला नहीं है, मीडियम फ्लेम रहेगा। इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, आधा कप चाय वाला कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे और ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम मीडियम रहेगा। बड़े साइज का एक प्याज था, उसको इस तरीके से हमने स्लाइस में कट कर लिया, बारीक स्लाइस में इसमें शामिल कर देंगे ऑयल में। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हमने प्याज को नरम होने की तरफ लेके जाना है। 2 से 3 मिनट में ये नरम हो जाएगा। जब तक हमारा प्याज नरम होता है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास टमाटर हैं 2 अदद, हमने इस तरीके से काट लिया। हम इसको यहाँ पे जार में शामिल करेंगे, हल्का सा पानी डाल लेंगे 2 टमाटरों को, ठीक हो गया, और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्याज को नरम कर लिया हमने, ब्राउन की तरफ नहीं लेके गए। इस टाइम पे आके 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। और 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे। इस टाइम पे आके जब हमने 1 मिनट और मजीद फ्राई कर लिया, जो टमाटरों का 2 टमाटरों का पेस्ट बनाया था थोड़ा सा पानी डाल के वो शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद फिर इसके अंदर मिसाले शामिल करेंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे। इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, थोड़ी ज़्यादा जाएगी। इसके अंदर जीरा पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। ये मिसाले सारे देख लो तुझे, पानी मजीद शामिल नहीं करेंगे, मिसालों के अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद मुंह की तरफ करना कैमरे, भुनाई करने के बाद अब थोड़ी सी बातें समझने वाली हैं। आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो मगज का टेस्ट आएगा। फ्लेम को दम वाला कर देंगे, दम वाले फ्लेम करके यहाँ पे अंडे हैं हमारे पास, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे हम इस तरीके से अंडे डाल देंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। खुशबू बिल्कुल मगज वाली अभी से आने लगती है। इस तरीके से फ्लेम दम वाला रहेगा, कवर उठा के दे ले इस तरीके से, ये उठा लेते हैं, ये लेंगे। ये हमने 5 अंडे डाल दिए। 5 अंडे डाल के ऊपर से कवर लगा देंगे, दम वाले फ्लेम पे 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दम वाले फ्लेम पे, ये ध्यान में रहे। 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, दम वाला फ्लेम है। कंडीशन को आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह के चम्मच की मदद से हल्का हल्का अंडों को इस तरीके से हिलाएंगे, बड़े बड़े टुकड़ों टाइप में। ज़्यादा इसको इस तरह मिक्स नहीं कर देंगे, फिर वो लुक नहीं बनेगी। हल्का हल्का इस तरीके से हिलाएंगे, बस इस तरीके से हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से साइडों से, ताकि नीचे ना लगे मिसाला वगैरह। इस तरीके से हल्का सा हिलाना है, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने हल्का सा हिला लिया इसको, इस तरीके से बस। फिर हमने कवर लगा दिया, 3 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ दिया। 3 मिनट मजीद कंप्लीट हो चुके हैं। 6 मिनट हमने इसको दम दिया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप दिया, ये बात ध्यान में रहे। दम नहीं देंगे फिर इस तरीके से मगज वाले जैसे टुकड़े नजर आते हैं वैसे नहीं आएंगे, ये बात ध्यान में रहे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे इस टाइम पे आके इस तरीके से, और इसको हम प्यार प्यार से इस तरीके से मिक्स करेंगे मिसाले के साथ, ठीक है। अपने एग को इस तरीके से ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे मैश, ये बात ध्यान में रहे। इस तरीके से, इस तरीके से लग रहा है, पूरा लग रहा है जे में मगज बने हुए हैं। इस तरीके से फ्लेम को मीडियम करेंगे, इस तरीके से इसको हल्का हल्का हिलाएंगे मीडियम फ्लेम पे। 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई इस तरीके से ऊपर गार्निश के लिए डाल देंगे। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा इस तरीके से डाल देंगे। हैं लग रहा है पूरा मगज, थोड़ा धनिया ज़्यादा जाएगा मगज में, ठीक हो गया। गल समझ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे को थोड़ा सा इस तरीके से घुमा लेंगे बाबे जो है, और वर्किंग टेबल पे यहाँ पे हल्का सा कपड़ा लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है। सफाई निस्फ ईमान है। यहाँ पे ले आएंगे अपने मगज को और यहाँ पे ले आएंगे जिसमें डिश आउट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसकी लुक देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे आपको टेस्ट आएगा जैसे आप मगज खा रहे हैं, बकरे का मगज खा रहे हो। गल समझ आई है।
मेरे भाइयों, आप लोगों से रेसिपियां शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपकी लाइफ को आसान बनाया जाए, ठीक हो क्या? ये इस तरीके से, ताकि फटाफट से जब कोई चीज़ समझ ना आ रही हो और आपने मेहमानों को भी हैंडल करना हो तो फ़ौरन से पहले ये एग मगज़ बना के, एग मगज़ मिसाला आप इसको कह सकते हैं, मेहमानों को खिला सकते हैं। मेहमान कहेंगे बकरे का मगज़ बना हुआ है, भेजा बना हुआ है, भाई ये अंडे बने हुए हैं। एग मगज़ मिसाला किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड करती है, टेस्टफुल खुशबूदार बनेगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।